हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने वांग जी को कहा था कि वो जो बनना चाहता है जो है वो अपनाए वो और उसे अपनाने को मजबूर करे अपने अंकल को। वांग जी ने भी अपने अंकल से बात करने के लिए ठान लिया था। उसने अपने अंकल को ये तक बोल दिया था अपन फ़ोन करके, अंकल मैं लड़की नहीं लड़के की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, जिसके कारण उसके अंकल ने उसे अपने घर मिलने के लिए बुलाया था। वांग जी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। विंग उसे समझाता है कि कुछ नहीं होगा, तुम शांत होकर अपने अंकल को समझाना। अगर तुम्हारे अंकल तुमसे प्यार करते हैं, वो समझेंगे, तुम्हारे डिसीज़न को वो मानेंगे। वांग जी उस टाइम बहुत ज़्यादा नर्वस था, पर विंग ने जब उसे सपोर्ट करके उसे वो सब कहा था, तब जाके उसमें उम्मीद आई थी कि हाँ, वो अगर अपने अंकल से कहेगा तो अंकल मानेंगे। इसीलिए वो जाने को मान गया था, पर वो विंग के साथ जाना चाहता था क्योंकि उसके पास अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी। विंग ने भी उसे जाने के लिए हाँ कह दिया था। तो चलो हम अब अपने पार्ट को स्टार्ट करते हैं। विंग और वांग जी बाहर टैक्सी के लिए इंतजार कर रहे थे। वो टैक्सी पकड़ के वहां से जाने ही वाले थे, तभी विंग को कॉल आ जाती है। विंग उस कॉल को पिक करते हुए बोलता है, जेंग चेंग क्या हुआ। जेंग चेंग दूसरी तरफ से बोलता है, विंग हमें बात करना होगा, क्या तुम मिल सकते हो। विंग कहता है, पर मैं, ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उसकी तरफ ही देख रहा था। विंग कहता है, पर मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे लेट हो जाएगा। पर जेंग चेंग कहता है, विंग हमें कुछ अर्जेंट है, तुम आओ, और डैड भी यहीं पास है, कुछ ऑफिसर्स भी हैं, तुम्हें हम तुम्हारे साथ आकर बात करनी होगी। विंग कहता है, पर मैं, कुछ टाइम रुक जाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। पर जेंग चेंग कहता है, विंग अर्जेंट है इसीलिए बोल रहा हूँ, और डैड भी तुम्हें बोल रहे हैं जल्दी आने के लिए। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी क्वेश्चन भरी निगाहों से पूछता है, क्या हुआ। विंग वांग जी से कहता है, मुझे काम से जाना होगा। वांग जी उसे कहता है, ठीक है जाओ। विंग कहता है, पर तुम। वांग जी उसे कहता है, मैं अपने अंकल को खुद समझा लूंगा, मैं अब मैं अब करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, तुम अच्छे से करना, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, तुम्हारे अंकल तुम्हें तुम्हें समझेंगे, तुम्हारी गगा तुम्हें समझेंगे। वांग जी एक स्माइल करते हुए बोलता है, फिर वो उस टैक्सी पे बैठकर अपने लैंड मेंशन के लिए चला गया था। वहीं विंग अपने, मतलब वो जो जैंग चिंग रहता है वहां चला गया था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी लैंड मेंशन पहुंच चुका था। उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गया था। वो अंदर जाता है, वो देखता है उसके गगा और उसके अंकल सोफे पर ही बैठे हुए हैं। उसके अंकल वही अपना कोल्ड फेस लेकर बैठे हुए थे। वहीं उसके गगा परेशान बैठे हुए थे। वांग जी धीरे धीरे करके अंदर आता है। जैसे ही सी चैन उसे देखते हैं, वो खड़े होकर बोलते हैं, वांग जी तुम ठीक हो। तुमने अंकल को कॉल किया था और मैंने पूछा अंकल से तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, बस कहा कि तुम्हें हम लोगों से कुछ बातें करनी है। वांग जी अपना सर नोट करता है और वो सीधा अपने अंकल की तरफ देखते हुए बोलता है, अंकल। वो कुछ आगे बोल पाता, उसके अंकल खड़े होते हैं और कहते हैं, वांग जी जो मैंने कॉल में सुना क्या वो सच है। वांग जी अपना सर नोट करता है, वो भी धीरे से। वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए बोलता है, अंकल मैंने आपकी बातें मानी थी पहले, पर पर अंकल मैं उस बात पे आज पछता रहा हूँ। मैं मैं लड़की बन के नहीं रह सकता। अंकल मैं एक लड़का हूँ। हाँ मुझे लड़की पसंद है, पर पर मेरी बॉडी एक लड़के की है। मेरी भी कोई ख्वाहिशें हैं। भले भले मुझे लड़के पसंद है, पर मैं एक लड़का हूँ अंकल। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो। मैं
ये बोलते हुए वांग जी अटक गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो अपने अंकल से कहते हैं, अंकल प्लीज, मैं अब इस लड़की की जिंदगी में नहीं रहना चाहता। मैं स्टार्टिंग से मैं लड़की की जिंदगी नहीं जीना चाहता था। मैं लड़के की जिंदगी, मैं जो हूँ मैं उसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ अंकल। प्लीज, मैं जैसा हूँ मैं उसको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। प्लीज अंकल, मैं अपनी लाइफ को इस तरह नहीं जीना चाहता। लैंड फैमिली में मैं लड़की की ज़िंदगी तो बाहर लड़की की ज़िंदगी। प्लीज़ अंकल, मैं ये नहीं करना चाहता। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं लान वांगजी हूँ। मैं लैंड फैमिली का छोटा बेटा हूँ। मैं हूँ। ये बोलकर वो अपनी तरफ इशारा करता है और कहता है, अंकल प्लीज़, आज तक आपने मुझे दुनिया से छुपा के रखा। दुनिया वालों को ये कहा कि आज मैं लान फैमिली का दूसरा बेटा अब्रॉड में पढ़ता है। वो यहाँ नहीं है, किसी ने मुझे देखा नहीं है। अंकल, मैं मैं छुप के नहीं रहना चाहता। मैं अपना अपना नाम बनाना चाहता हूँ। जो मैं हूँ उसे दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ लान वांगजी, लैन फैमिली का दूसरा बेटा। पर तभी उसके अंकल कहते हैं, हाँ, तुम लान फैमिली के दूसरे बेटे हो और तुम्हारी आइडेंटिटी सबको पता चलने के बाद क्या होगा तुम्हें पता है? तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी वांग जी। पर वांग जी कहता है, अंकल, इमेज तो आंखों में होती है। अगर लोगों के सामने मैं जैसा इमेज बनाना चाहता हूँ वैसा इमेज बनेगा। अगर मैं खुद पहले से ही हार मान जाऊंगा तो पता कैसे चलेगा? दूसरे क्या सोचते हैं मुझे उससे कोई कुछ लेना देना नहीं है अंकल। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप क्या चाहते हो? आप मेरी खुशी चाहते हो या? ये बोलकर वो अपनी आंखें नीचे कर लेता है। फिर वो अपने आप को ही दिलासा देता है। उसके आंखों के सामने विंग का वही चेहरा आ रहा था जो वो बोल रहा था कि तुम जो चाहते हो, तुम जो करना चाहते हो वो करो, अपने दिल की बात सुनो। इसीलिए वांग जी कहता है, अंकल, मैंने आज तक इस लड़की की ज़िंदगी इसलिए जिया है क्योंकि मैं पहले डरता था। हाँ, मैं डरता था कि दूसरे मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। पर अब आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे किसी और से कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं जानना है। बस मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या मैं जो हूँ आपको उससे नफ़रत है? आपको उससे घिन आती है? अगर मैं बोलूँ मैं इस लाइफ़ में जो मैं हूँ उस हिसाब से जीना चाहता हूँ, क्या आप मेरा साथ दोगे अंकल? ये बोलकर वो अपने अंकल की तरफ देखता है। वांगजी की बात सुनकर लैन की रैन चुप हो गए थे। पहली बार उन्होंने अपने मतलब नेफ्यू के आंखों में आग देखा है, वो जुनून देखा है। वो उसके पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रख के बोलते हैं, तुम क्या चाहते हो? वांगजी कहता है, मैं जो हूँ मैं वो चाहता हूँ अंकल। मैं लड़की बन के नहीं रहना चाहता। मैं एक लड़का हूँ और लड़के को पसंद करता हूँ, तो मैं लड़के बन के ही रहना चाहता हूँ। भले मुझे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे फ़र्क पड़ता है तो आप लोगों के फ़िक्र से, आप लोग क्या सोचते हो उससे मुझे फ़र्क पड़ता है। अगर आप मुझे अभी भी लड़की बनाना चाहते हो, अगर पूरी ज़िंदगी मुझे इसी तरह बेनाम ज़िंदगी जीने की मजबूर करोगे, तो मैं ये बोलकर वो एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, आपकी खुशी के लिए मैं अपनी खुशी कुर्बान कर दूँगा। ये बोल वो अपने अंकल की आँखों में देख रहा था। उसके अंकल एक मतलब उनको कुछ समझ नहीं आया कि वांग जी ये सब कैसे बोल सकता है। पहली बार वांग जी के आँखों में उन्हें कुछ दिख रहा था। उन्हें ये दिख रहा था कि वांग जी आज कुछ अलग है। वो उसको आँखों में ही देखते हुए कहते हैं, तुम चाहते हो, तुम ये ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। तुम जो हो
तुम वो जीना चाहते हो। वांग जी अपना सर नोट करता है। लेंस किरण कहते हैं, तो जियो ना। मैं तो बचपन से यही चाहता हूँ कि तुम जो हो वही जियो। बस तुम पहले डरते थे, तो मुझे डर लगता था कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम ये सब संभाल नहीं पाओगे। पर मुझे आज यकीन हो गया कि मेरा नेफ्यू बड़ा हो गया है। मेरा नेफ्यू ये सब समझता है। मेरा नेफ्यू अपने लिए लड़ना जान चुका है। ये बोल वो हल्का सा स्माइल करते हैं। सीचैन और वांग जी दोनों ही शॉक में पड़ गए क्योंकि उसके अंकल ने पहली बार स्माइल किया था। वांग जी जब ये सुनता है ना, वो सीधा अपने अंकल को गले लगा लेता है। उसके अंकल उसके बैग को सहलाते हुए बोलते हैं, वांग जी बच्चे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ चाहिए। अगर तुम्हारी खुशियाँ लड़के बन के है तो मैं उसमें भी ठीक हूँ। बस तुम दूसरों के बातों से इफेक्ट ना हो जाओ, तुम्हें बुरा ना लगे। इसलिए इसलिए तुम्हें आज तक ये ज़िंदगी जीने के लिए बोल रहा था, पर मुझे नहीं पता था तुम आज इतने अच्छे बन जाओगे, इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि मेरे सामने आकर आँखों में आँखें डालकर ये सब बोलो। मुझे तो लगता है किसी ने कुछ बोला है। बोलो किसने बोला है? वांग जी अंकल से दूर होता है और कहता है, वो अंकल। मैं ये बोलते हुए वो अपने बालों के साथ खेलने लगा और वो कहता है, अंकल मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सीचैन और किरैन दोनों ही उसके तरफ देख रहे थे। उन दोनों को कुछ समझ तो आ गया था कि वांग जी इतना शर्मा रहा है और ऐसे दिखा रहा है, मतलब कुछ तो है। वांग जी कहता है, अंकल आपने आपने उस दिन जिसे देखा था ना मेरे साथ, ये बोलते हुए वो अंकल की आंखों में देख रहा था। किरण को समझ आ गया था, पर वो कहते हैं, बोलो। वांग जी कहता है, वो अंकल, मैंने उसे अपनी सच्चाई बता दी थी। दोनों मतलब सीचैन और लैन किरण दोनों ही शॉकिंगली वांग जी को देखने लगे। वांग जी कहता है, हाँ अंकल, मैंने उसे जब सच्चाई बताई ना, तो उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। ये बोल वो लैन किरण के आंखों में देखते हैं। लैन किरण शॉक होकर वांग जी को देख रहे थे। वो अपनी गगा को देखते हुए कहता है, गगा, मैंने आपसे बोला था ना, मतलब आपने मुझसे बोला था कि अगर वो मुझसे प्यार करता है वो मेरी बात समझेगा। गगा वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने मेरी बात को समझा गगा, और उसने कहा कि वो भी मुझसे प्यार करता है। और आज आज मैं जितना भी हिम्मत करके आप लोगों को बोला हूँ ना, सब सब उसी की बदौलत है। उसने ही मुझे कहा कि मैं जो हूँ उस हिसाब से जीना चाहिए मुझे। मैंने मैंने इतना हिम्मत उसके ही कहने पर किया है गगा। वो बहुत अच्छा है। ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक चमक थी। किरण और सीचैन ये देख रहे थे। तभी लैन किरण कहते हैं, उसका नाम क्या है? वांग जी कहता है, उसका नाम विवुशियान है। आप लोगों को मिल के ना बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत अच्छा है। आप लोग आप लोग मिले भी हो उससे। ये बोलकर वो दोनों को देखता है। तभी लैन किरण और सीचन कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं, मिले हैं? हम तो किसी भी लड़के से नहीं मिले हैं। तभी वांग जी को याद आया कि हाँ, ये लोग कहाँ मिले हैं, वो तो उसकी लड़की वाले रूप से मिले हैं ना। वांग जी वहीं पर शांत हो गया था। वो कहता है, आ अंकल, वो ना मैं मिस्टेक कर दिया, मैंने बोलने में मिस्टेक हो गया। मैं ये कहना चाहता था, आप उसकी बहन से मिले हो, विंग से। आपको तो वो बहुत पसंद आई थी ना। ये बोल वो गागा को देखता है। चैन ऑकवर्ड फील करते हुए कहते हैं, विंग? वांग जी कहते हैं, हाँ गागा, वो विंग है। मतलब विंग का भाई है वो, उसका जुड़वा भाई। लैंस सिचैन उसको देखते हुए बोलते हैं, जुड़वा भाई? किरण कहते हैं, ओह, मतलब तुम्हारी वो रूममेट का भाई है वो? वांग जी कहता है, हाँ हाँ अंकल। ये बोलकर वो अपना सिर नीचे कर लेता है। वो अपने मन में ही बोलता है, आई एम सॉरी अंकल, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, पर मैं बाद में आपको पूरी सच्चाई बता दूंगा। ये बोल वो अपने मन में ही उनसे माफ़ी मांग रहा था। तभी किरण कहते हैं, सच में वो तुमसे प्यार करता है ना? वांग जी उसके आंखों में, मतलब अपने अंकल की आंखों में देखते हुए कहते हैं, हाँ अंकल, वो मुझसे बहुत प्यार करता है।
तभी लैन की रैन कहते हैं और उसकी फैमिली इस सब के लिए मान गई। वांग जी कहते हैं अंकल वो हमने अभी तक किसी को नहीं बताया। मैं पहले आप आपको बताना चाहता था। ये बोल वो अपने अंकल को देखता है। लैन की रैन कहते हैं मैं उसे देखना चाहूँगा। तभी वांग जी खुश होते हुए बोलता है अंकल आप मुझे परमिशन दे रहे हो। किरण कहते हैं मैंने अभी तक नहीं दिया है परमिशन, पर हाँ मुझे उससे मिलना है। अगर मुझे वो अच्छा लगा, अगर मुझे लगा कि वो तुम्हें खुश रख पाएगा, तुम्हें इन दुनिया वालों से बचा पाएगा, तो मैं सोचूंगा। और अगर उसकी फैमिली मना कर देगी, अगर उसकी फैमिली ने मना कर दिया, तो क्या वो अपनी फैमिली को छोड़ के तुम्हें अपनाएगा? मैं वो देखना चाहता हूँ। वांग जी अपने अंकल को देखते हुए कहते हैं अंकल थैंक यू। तभी लैन की रैन कहते हैं शाम को। वांग जी कहते हैं शाम को मतलब? लैन की रैन कहते हैं शाम तक मुझे वो लड़का देखना है। वांग जी कहता है हाँ 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 अंकल, मैं उससे पूछ के बताता हूँ। ये बोल वो अपने अंकल को देख रहा था। उसके अंकल कहते हैं उसके साथ साथ उसकी फैमिली भी इस लैंड मेंशन में आनी चाहिए। वांग जी शॉकिंगली अपने अंकल को देख रहा था। वो कहते हैं उसके अंकल कहते हैं रिश्ते की बात करना है, उसकी फैमिली को बुलाना। वांग जी शॉक हो गया था। रिश्ते की बात अभी? पर उन वो तो अभी अभी डेट करना चालू किए हैं। वो कैसे अभी शादी की बात कर सकते हैं? अभी उसकी पढ़ाई भी बाकी है। लैन की रैन की बात सुनकर वांग जी कहता है शादी? पर अंकल, ये बोल वो अपने अंकल को देख रहा था। उसकी बात आगे कंटिन्यू कर भी नहीं पाया कि उसके अंकल कहते हैं क्यों शादी नहीं करनी उससे? वांग जी कहता है हाँ हाँ करनी है, पर शादी इतनी जल्दी अंकल? ये बोल वो आगे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी किरण कहते हैं वांग जी मैंने एक बार कह दिया, अगर उसने शादी करने से मना किया या तुमने शादी करने से मना किया तो मैं तुम लोगों की शादी नहीं करवाऊंगा। ये सुनते ही ना वांग जी शॉक में पड़ गया। वो अपने अंकल को देखते हुए बोलता है पर अंकल। लैन किरण उतना बोल के वहां से चले गए। वांग जी शॉकिंगली वहां पर खड़ा हुआ था। सी चैन जो बगल में चुपचाप खड़े हुए थे, ये सब बातें सुन रहे थे। वो वांग जी के पास आते हैं और वांग जी से कहते हैं वांग जी ये सब क्या हो गया? और इतना सब सडन तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए कहते हैं ब्रदर ये सब कल ही हुआ था। वो ये आगे कुछ बोल पाता कि सीचैन कहते हैं कल कल तो हम लोग तुमसे मिलने आए थे ना, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वांग जी वो कुछ बोल नहीं पाता कि सीचैन कहते हैं छोड़ो, पर शादी के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट, क्योंकि मुझे अब पता है अंकल ने ठान लिया है तो वो तो कर के रहेंगे। तुम्हें तो पता है ना अंकल की आदत, एक बात तुम्हारी सुनी तो एक बात तुम्हें उनकी सुननी पड़ेगी। वांग जी भी अपना सर नोट करता है क्योंकि उसके अंकल की आदत है एक हाथ दे तो एक हाथ ले वाला। मतलब वांग जी के अंकल ने मान लिया ना कि वांग जी अब लड़का बन के रहेगा। अगर उसका प्यार मतलब विंग उससे प्यार करता है तो वो भी उसको स्वीकार कर रहे हैं, पर उनकी ये शर्त है कि अगर शादी होगा तभी उन्हें जल्दी शादी करवाना है। अब ये तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो अंकल इसके लिए भी नहीं मानेंगे। वांग जी अपना सर नोट करता है अपने ब्रदर को और वो अपने गगा से कहते हैं गगा मैं उसको बता के आता हूँ। ये बोल वो सीधा वहां से भाग गया। सीचैन अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा खुश थे, पर वो अपने मन में ही कहते हैं मेरे छोटे भाई का शादी होने वाला है, अब मेरा क्या होगा? मैं तो कुंवारा ही मरूंगा लगता है। ये सोच वो अपने मन में ही अपने आप को संतावना दे रही थी। वही वांग जी खुशी खुशी विंग को कॉल लगा रहा था। वो टैक्सी में बैठा हुआ था, उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। उसके अंकल मान गए, उसे उम्मीद नहीं थी इतनी आसानी से उसके अंकल मान जाएंगे। वांग जी कॉल मिला रहा था। वांग जी जब कॉल करता है तो दूसरी तरफ से विंग भी उठा लेता है। वांग जी एकदम ज्यादा खुश होकर बोलता है विंग विंग अंकल मान गए, हम वो मान गए। मैं
मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ मिलो ना मुझसे। वांग जी की बात सुनकर विंग भी कहता है, तुम मुझे यहाँ मिलो, ये बोल वो उसे एक जगह का एड्रेस बता देता है। वांग जी भी उस टैक्सी ड्राइवर को बोलकर उस जगह के लिए निकल जाता है। कुछ ही टाइम में वांग जी उस जगह में पहुंच गया था। वांग जी उस टैक्सी ड्राइवर को पैसे देता है और फिर जैसे ही नीचे उतरता है, वो देखता है विंग की कार वहीं पास खड़ी हुई है और साथ में विंग भी उसके सहारे खड़ा हुआ है। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है ना, वो सीधा भागकर उसके पास जाता है और उसे सीधा गले से लगाते हुए बोलता है, आई लव यू विंग, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये बोलकर वो उसे बहुत ज़्यादा खुश होकर गले से लगा रहा था और वो साथ में उसके पूरे फेस को किस कर रहा था और कह रहा था, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ विंग। ये बोलकर वो उसके होठों पे किस कर रहा था। विंग उसकी खुशी को महसूस कर पा रहा था। वो कहता है, वाओ, इतने ज़्यादा खुश हो, क्यों तुम्हारे अंकल मान गए? विंग की बात सुनकर वांग जी अपना सर नोट करते हुए बताए, हाँ, उन्होंने उन्होंने हाँ कह दी और और मैंने हम हमारे बारे में बता दिया। वांग जी उसको देख रहा था बहुत ज़्यादा खुश होकर। वो कहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा? वांग जी अपना सर नोट करते हुए बोलता है, वो हम हमारे लिए मान गए। पर ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है, पर क्या? वांग जी उसे कहते हैं, पर उन्होंने एक शर्त रखी है। विंग कहता है, अब कौन सी शर्त रखी तुम्हारे अंकल ने? वांग जी कहता है, वो ना, वो शाम तक। विंग कहता है, हाँ शाम तक क्या? वांग जी अपने बालों को कान के पीछे लगाते हुए कहते हैं, अंकल, हम तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहते हैं और तुमसे भी। ये सुनते ही ना विंग शॉक में पड़ गया। क्या फैमिली से? क्यों? विंग की विंग का रिएक्शन देखकर वांग जी कहता है, "तुम तुम तुम नहीं मिलाना चाहते क्या?" विंग कहता है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर अचानक से मेरी फैमिली से क्यों मिलना है? वांग जी कहता है, अंकल की यही शर्त है, वो हमारे रिश्ते के लिए तभी मानेंगे जब तुम अपने फैमिली को उनसे मिलाओगे। ये बोल वो विंग के आंखों में देखता है। विंग कहता है, अम ओके, मैं बात करूंगा, पर 1-2 दिन देख लेते हैं ना। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, पर अंकल ने शाम तक का ही टाइम दिया है। ये बोल वो अपनी नजरें नीचे कर लेता है। विंग के ऊपर एक और बम फूट गया। शाम तक का? वो अपने दिल पे हाथ रख के बोलता है, शाम तक का? मैं अपनी मॉम और अपने डैड को कैसे मनाऊंगा? तुम तुम्हारे अंकल क्या मुझे हार्ट अटैक देना चाहते हैं? लेंजन, मैं अपनी फैमिली को कैसे मनाऊंगा? उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तो उन्हें ये तक नहीं बताया कि मेरी लाइफ में कोई है। मैं अब क्या करूँ? अगर उन्हें पता चला कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। कुछ तो टाइम दे दो, तुम्हारे अंकल से बोल दो। दो, हाँ, 2 दिन, 2 दिन का टाइम मांग लो। पर वांग जी कहते हैं, अंकल नहीं मानेंगे। पर विंग कहता है, वो नहीं मानेंगे, मेरी फैमिली नहीं मानेगी। मैं वो तो मुझे मार डालेंगे, मुझे दफना देंगे ज़मीन पे ही। ये बोलकर वो अपने मन में ही बड़बड़ा रहा था। वांग जी उसकी आँखों में आँसू आ गए थे विंग की बात सुनकर कि उसकी फैमिली नहीं मानेगी। ये बात सुनकर ना वांग जी के आँखों में आँसू आ गया था। वो सिसकने लगा जब विंग वांग जी के ऐसी आवाज़ें सुनता है ना, रुआसी आवाज़, वो उसकी तरफ देखता है। वो उसे गले से लगाते हुए बोलता है, अरे आप तुम क्यों रो रहे हो? विंग, अगर तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी, तुम अंकल अंकल भी नहीं मानेंगे। उन्होंने साफ-साफ कह दिया है, अगर तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी, तो वो हमारे रिश्ते को भी नहीं मानेंगे। ये बोलकर वो रोने लगा। विंग कहता है, अरे रो मत ना, मैं अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश करूँगा। मैं उनका लाडला हूँ, वो मेरी बात मान जाएँगे। विंग की बात सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा रोने लगा। तभी वहाँ पास एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर विंग और वांग जी उस तरफ देखने लगे। विंग तो शॉक हो गया था, वहीं वांग जी भी। वो इंसान कहता है, वाह वाह, क्या बात है। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि डैड को तुम्हारे
इस कारनामे के बारे में जल्द से जल्द पता चल जाए। और हाँ, मिस लैन, आपका नाम लैनज़ेन है ना? हाँ, लैनज़ेन। तुम मेरे भाई के गर्लफ्रेंड हो। तो फिर तुम्हारे अंकल ने तुम्हें देख लिया और तुम्हारे अंकल मेरी फैमिली से मिलना चाहते हैं। और क्या हुआ है? मेरे भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम्हारे अंकल तुमसे मिलना चाहते हैं, हमारी फैमिली से मिलना चाहते हैं? इतनी जल्दी शादी? क्या किया है तुमने? ये बोल वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? पर जैंग चैंग कहता है, हाँ हाँ हाँ, तुम तुमने ना सच में कुछ ना कुछ किया होगा, तभी देखो बेचारी इतनी रो रही है। और साथ में उसके अंकल ने उसे बोला है कि तुम्हारी फैमिली को लेके आना, मतलब कि कांड हुआ है। अब तो मैं डैड को बताऊंगा, तुम्हारी क्या हालत होगी। वाओ, मुझे देखने में बड़ा मजा आएगा। उनका आदर्शवादी बेटा जो कभी भी कुछ भी गलतियां नहीं करता, उसने इतना बड़ा कांड कर दिया जिसके कारण इस लड़की के अंकल तुम्हारी फैमिली को बुला रहे हैं, वो भी शाम तक। वाओ, कुछ ना कुछ बड़ा कांड तो किया है तुमने। तो मैं जब डैड को बताऊंगा ना ये शॉकिंग न्यूज़, तब उनका क्या रिएक्शन होगा मुझे वो देखना है। और उनके बाद तुम्हारा वो क्या हालत करेंगे। हाय, वो सोच के ही ना मुझे दिल पे सुकून मिल रहा है। ये बोलते हुए उसके फेस पे एक नोटी सी स्माइल थी और वो कहता है, मुझे तो सोच कर भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि डैड तुम्हें कौन सी बंदूक से गोली मारेंगे। वो ये बोल ही रहा था कि वांग जी का रिएक्शन तो देखने लायक था। वांग जी जब बंदूक का नाम सुनता है और ये सुनता है कि वांग जी के मतलब विंग के डैड उसे मार डालेंगे, ये बात सुनते ही ना उसको मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो बार-बार विंग को देख रहा था, फिर जेंग जेंग को, फिर विंग को। वो विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं? तुम्हारे डैड क्या इतने डरावने हैं? क्या तुम्हारे डैड तुम्हें इतना मतलब उन्हें वो जानेंगे तो तुम्हें तुम्हारे साथ ये सब करेंगे? वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, अरे नहीं, ये कुछ भी बोलता है, उसकी बात मत सुनो। वांग जी पर भी जेंग चेंग की तरफ ही देख रहा था। जेंग चेंग कहते हैं, तुम मेरी बात को इतने हल्के में मत लो, मैं सच ही कह रहा हूँ। और अगर मॉम को पता चला, तुम सोचो उनका कैसा रिएक्शन होगा। उनका बेटा, उनका लाडला बेटा जो कभी किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखता, वो इन 2 महीनों में किसी लड़की के साथ, और वो भी मैं जब बताऊंगा ना मॉम को कि वो लड़की तुम्हारे पास आके रो रही थी, और तो और उस लड़की के डैड ने मतलब लेंजन के अंकल ने हमारी पूरी फैमिली को उनके घर बुलाया है आज शाम के शाम, तो बोलो क्या होगा। एक बात बताओ, तुमने इसे प्रेग्नेंट वेग्नेंट तो नहीं कर दिया ना? ये बात सुनते ही ना वांगजी शॉक में पड़ गया। ये क्या बोल रहा है यार, ये कुछ सोच समझ रहा है? विंग जब ये सुनता है ना जैंग चैंग के मुंह से, विंग तो बोलता है, जैंग चैंग तुम बोलने से पहले कुछ सोच लो, क्या बोल रहे हो? जैंग चैंग कहता है, अच्छा ऐसा नहीं है तो कौन सी बात है? विंग अपना आई रोल करते हुए विंग वांगजी से कहता है, लैंजैन तुम अभी डोम में जाओ, मैं तुमसे बाद में आके मिलता हूँ। पर लैंजैन अपना सर नोट करते हुए बोलता है, नहीं, इन्होंने कहा कि तुम्हारी डैड तुम्हें मार मार देंगे। ये गलत है ना? वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे ना? वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, अरे नहीं, मेरे डैड मुझे कुछ नहीं करेंगे, मैं उन्हें समझा दूंगा। मैं अभी सीधा अपने घर ही जाऊंगा और सीधा फैमिली वाले से बात करूंगा। पर वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं, विंग मैं भी चलूं तुम्हारे साथ, मैं भी मनाऊं। विंग कहता है, पर लैंसैन तुम आगे क्या करोगे? पर वांग जी कहता है, प्लीज़ मैं उन्हें मनाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखे बिना मुझे रिजेक्ट कर दें, प्लीज़। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, चलो ठीक है, आज हम अपनी फैमिली से बात करते हैं, ओके। वांग जी अपना सर नोट करता है। फिर विंग जैंग चैंग को देखते हुए बोलता है, अब तुम कहाँ जाओगी?
हमारा पीछे करते हुए यहाँ तो आ गए। तुम्हारा काम क्या था? यहाँ आए ही क्यों थे? जैंग चैंग मुंह बनाते हुए बोलता है, मेरा काम नहीं था, ये तुम्हें देने आया था। ये बोल वो एक पैकेट विंग को दे देता है। विंग कहता है, ये क्या है? जैंग चैंग कहता है, तुम बाद में ही देख लेना। विंग कहता है, ठीक है। ये बोल वो वांगजी का हाथ पकड़ता है और वो कार के अंदर बैठाते हुए बोलता है, क्या तुम भी आओगे? जैंग जैंग कहता है, ऑफ कोर्स, मैं तो जरूर आऊँगा। मैं तो देखना चाहता हूँ तुम्हारा वो शक्ल कि किस तरह डैड और मॉम तुम्हें डांटेंगे। पहली बार तुम्हें डांटेंगे और मैं शान से सुनूंगा। पहली बार मेरे अलावा तुम्हें डांटेंगे, मैं तो वो मिस नहीं करूँगा। ये बोल वो पीछे वाले सीट पे बैठ गया। विंग अननोइंग फेस बनाते हुए कहता है, हाँ चलो अब ये मुश्किल काम भी कर ही लेते हैं। ये बोल वो अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठ गया और फिर वांगजी को देखते हुए बोलता है, लैंसैन, फिक्र मत करो, मॉम डैड बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। और हाँ, शाम की बात रही, वो मैं मॉम डैड से बोल दूंगा, ओके? तुम्हारे अंकल से वो बात कर लेंगे। वांगजी अपना सर नोट करता है। फिर विंग कार चलाना चालू कर देता है। वो अपने घर की तरफ जाने ही वाला था, तभी जैंग चैंग उसे कुछ बोलता है। तो सुनकर विंग और वांगजी दोनों ही शॉकिंगली उसकी तरफ देखने लगे। विंग ने तो सदमे में आकर उस गाड़ी को ही फट से रोक दिया था, जिसके कारण जैंग चैंग का सर सीट से जाके लगा था। जैंग चैंग अपना सर रब करते हुए बोलता है, इडियट, ये तुमने क्या किया? इतनी इतनी तेज कौन गाड़ी रोकता है? पर विंग उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, ये तुमने किस ये तुम्हें किसने बताया? जैंग चैंग प्राउड होके बोलता है, ये वो तो हमारा सीक्रेट है। ये बोलकर वो विंग करता है। तो चलिए हम अगले वाले पार्ट में देखेंगे ऐसा क्या जानता है जैंग चैंग जिसके कारण विंग और वांग जी इतने सदमे में हैं। तो आज के लिए इतना ही, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय बाय।